हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं जॉइंट्स। ओके, जॉइंट्स। हम लोग आज देखेंगे कि जॉइंट्स क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इनर जॉइंट्स। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इनर जॉइंट्स। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे लेफ्ट एंड राइट जॉइंट। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रॉस जॉइंट एंड देन पुल आउटर जॉइंट, आफ्टर दैट सेल्फ जॉइंट। ओके, और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ना माई स्कूल में तो जैसे हर बार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वैसे भी करेंगे, और मैं कुछ लीड कोड प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा। ठीक है, हम लोग ना इस पर काफी लीड कोड प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, हम लोग काफी लीड कोड प्रॉब्लम्स करेंगे। लगभग हम लोग 15 टू 20 प्रॉब्लम्स हम लोग करने वाले हैं जॉइंट्स पे। ओके, क्योंकि ये देखो, ये ना इंटरव्यू पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू पर्पज से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग टेक्निकल राउंड्स वगैरह में बैठोगे या फिर इंटरव्यू में बैठोगे या फिर अगर आप लोग के एग्जाम्स होंगे, मान लो कॉलेज एग्जाम या स्कूल एग्जाम, जो भी आपके एग्जाम है, वहां पे जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर रहेंगे, क्योंकि एक थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ओके, जॉइंट्स, सब क्वेरीज, इससे ना काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जॉइंट्स क्या होता है। आज हम लोग सिर्फ बेसिक देखेंगे कि जॉइंट्स के बारे में आज हम लोग देख लेंगे, और इसके बाद हम लोग फिर कल देखेंगे इनर जॉइंट्स, एंड उसके बाद हम लोग लेफ्ट एंड राइट जॉइंट्स। ओके, ऐसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सिर्फ जॉइंट्स के बारे में ही बताएंगे। ओके, जॉइंट्स होता क्या है। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं कि जॉइंट्स होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जॉइंट की डेफिनेशन क्या है। जॉइंट की डेफिनेशन क्या है? जॉइंट इज यूज्ड टू कंबाइन, जॉइंट इज यूज्ड टू कंबाइन रो फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम। अब ये रिलेटेड कॉलम क्या है? ये रिलेटेड कॉलम क्या है? मैं आप लोग को ना प्राइमरी की एंड फॉरेन की दोनों बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। जिसको अगर ये प्राइमरी की और फॉरेन की नहीं पता है, तो मेरी एक कीज करके कीज करके मेरा एक लेक्चर है, वो होगा 1 आवर का। उसमें हर टाइप की मैंने कीज पढ़ाई हुई है। ठीक है, हर टाइप की कीज पढ़ाई हुई है, तो आपको ना वहां से बहुत क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। तो ये जो रिलेटेड कॉलम यहाँ पे है ना, ये और कुछ नहीं, है फॉरेन की है। फॉरेन की क्या क्यों यूज होती है? टू ज्वाइन, टू ज्वाइन टू और मोर टेबल्स, इसलिए फॉरेन की यूज होती है। तो यहाँ पे रिलेटेड जो कॉलम है ये और कुछ नहीं, ये फॉरेन की ही है। फॉरेन की क्या होता है? वो कॉलम जिसकी वजह से हम दो या तीन मतलब दो या उससे ज्यादा टेबल्स क्या करें, ज्वाइन कर सकें। ओके, तो ज्वाइन क्या होता है? ज्वाइन इज यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम। ओके, ज्वाइन क्या होता है? मान लो एक ये टेबल है और एक ये टेबल है। ठीक है, अब हम लोग को इन दो को इन दोनों की रोज को इन दोनों की रोज को इन दोनों की रोज को सम क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया हम लोग को ज्वाइन करना है। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाइंस। ओके, हम लोग को इनकी इसकी इस टेबल 1 की और टेबल 2 की रोज को कंबाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तो अलग होगा, अलग तरीके से कंबाइन होंगी। राइट ज्वाइन करेंगे तो अलग तरीके से कंबाइन होंगी। तो ये हम सब देखने वाले हैं किस तरीके से क्या कंबाइन होगा। लेकिन सिंपल समझो कि अगर टेबल 1 की रोज को और टेबल 2 की रोज को कंबाइन करेंगे हम लोग, तो उस किस बेसिस पे करेंगे? जॉइंट्स के बेसिस पे। जॉइन ही है जो कि हमारी दो टेबल्स या उससे ज्यादा टेबल्स के रोज को कंबाइन कर सकता है। ओके, अब किससे कर सकता है? बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम। रिलेटेड कॉलम क्या है? फॉरेन की, जो ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। ओके, चलो तो हम लोग देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं एक बार और बता दे रहा हूँ कि फॉरेन की क्या होती है। जैसे कि ये डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है। तो इस टेबल 1 के लिए, इस टेबल जो 1 है, इसके लिए प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की तो ये है, क्योंकि ये यूनिक है कि नहीं है? ये प्राइमरी क्या होती है? जो कि यूनिक हो। ठीक है, और डबल मतलब यूनिक हो सिर्फ। ठीक है, अब जो डिपार्टमेंट आईडी है, ये डिपार्टमेंट आईडी के इस टेबल में यूनिक है? नहीं है। देखो, 1 की भी 101 है, 4 की भी 101 है।
लेकिन ये क्या है अपनी फॉरेन की है, इस फॉरेन की है। फॉरेन की क्यों है कि इस कॉलम की वजह से ना हम लोग इस टेबल में क्या कर सकते हैं, ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब ये जो टेबल है इसके लिए ये तो प्राइमरी की भी है और ये क्या है, फॉरेन की भी है। ठीक है, ये दोनों है, प्राइमरी की भी है और फॉरेन की भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको ऐड ऑन कर सकते हैं इस कॉलम के बेसिस पे। ठीक है, ये कॉलम जो है और ये कॉलम है, इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, मेन मोटिव मेरा यहाँ पे क्या था कि हम लोग को ज्वाइंस की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि मान लो कि एक ये टेबल मैंने बनाई, जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक ये टेबल बनाई, एम्प्लॉयज टेबल एंड डिपार्टमेंट्स टेबल। बनाई कि नहीं बनाई, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बस इस तरीके से भी तो बना सकता हूँ कि सेम में रख दूंगा, जैसे कि 1 राहुल एचआर, सेकंड प्रिया फाइनेंस, थर्ड आईटी एचआर, फोर्थ नेहा एचआर। इस तरीके से भी मैं टेबल बना सकता हूँ। मैंने इस तरीके से टेबल क्यों बनाई, दो टेबल डिफरेंस, मतलब दो डिफरेंट टेबल क्यों बनाई, इसका रीजन है। देखो क्या रीजन, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये समझो कि सबसे पहले तो देखो, ये देखो कि पहला फर्स्ट वन डुप्लीकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डुप्लीकेट। देखो कैसे, एचआर अपना एचआर दो बार आ रहा है। मान लो ये डेटा बहुत ज्यादा होता है, मान लो थाउजेंड्स ऑफ रोज हैं, थाउजेंड्स ऑफ रोज हैं, तब हमारे डेटा रिपीट होगा बार बार, बार बार एचआर होगा, बार बार फाइनेंस, बार बार आईडी, बार बार, तो इसमें रिडंडेंसी पैदा होगा। क्या होगा, रिडंडेंसी। ठीक है, पहला तो ये। लेकिन सेकंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल आर फाइनेंस टीम सेज, या फॉर एग्जाम्पल आर कंपनी हैज डिसाइडेड, आर कंपनी हैज डिसाइडेड has decided that on the place of HR, on the place of HR, write human resources. मान लो कि अपनी कंपनी ने डिसाइड किया कि जहां पे एचआर लिखा है वहां पे एचआर की जगह हमें ह्यूमन रिसोर्सेज करके लिख के दो। जैसे हमें क्या दो, ह्यूमन रिसोर्सेज करके लिख के दो। ठीक है, अब मान लो ये थाउजेंड्स ऑफ डेटा होता तो हमें हर जगह जाके ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज इस तरीके से लिखना होता कि नहीं लिखना होता, आप लोग बताओ, लिखना होता। तो अब मान लो कि हमें कोई डेटा चेंज करना है, तो हम लोग क्या करें, इजी मॉडिफाई कर सकें डेटा को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर टेबल देखो, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज कर दूं, यहाँ पे मैं सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज कर दूं, तो इसमें इसमें मुझे बार बार चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे यहाँ पे ही चेंज करना है। इस टेबल में बस एक जगह चेंज किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट आईडी की वजह से वहां पे क्या आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, इजी मॉडिफाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। इसीलिए ना मुझे ज्वाइंस की जरूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल ये थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स हैं, मुझे कभी किसी कॉलम में कुछ चेंज करना होगा, तो मान लो एक टेबल है उसमें थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स हैं, अगर मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा तो मुझे हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है कि हम लोग सेपरेट टेबल्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय की अलग रख ली, डिपार्टमेंट्स की अलग रख ली टेबल। ठीक है, अब मुझे कुछ चेंज करना है तो सिर्फ यहाँ पे कर दिया, ये ऑब्वियसली जहां 101 होगा वहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाएगा। समझ में आया, तो इजी मॉडिफाई, और सेकेंड वन रिड्यूस रिडंडेंसी। ठीक है, समझ गए, इसलिए हम लोग को जॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग देखेंगे कि इनर जॉइंट्स क्या होते हैं, लेफ्ट राइट जॉइंट्स क्या होते हैं, क्रॉस जॉइंट्स क्या होते हैं, फुल आउटर जॉइंट्स क्या होते हैं, सेल्फ जॉइंट्स क्या होते हैं, और हम सब पे माइस्क्वेल क्वेश्चन भी करेंगे और लीड कोड क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आप लोग को ये पसंद आ रहा हो ना तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।